गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी में ये एक सहयोग जैसा सिद्ध हो रहा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी डेली करंट अफेयर्स संबंधी जो भी जानकारी है बढ़े। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? तो ये मुंबई से विशाखापट्टनम तक। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के तहत भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की है और रेल मंत्रालय द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई। रेल मंत्रालय 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुआ था नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय पीयूष गोयल रेलवे मंत्री हैं और अध्यक्ष और सीईओ है सुनीत शर्मा। आरपीएफएस के महानिदेशक है तो ये अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। ठीक, देश का पहला कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स फैक्ट देखें तो देश का पहला इग्लू कैफ है, ये जम्मू कश्मीर में खोला गया। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक, ये चंडीगढ़ में उद्घाटन किया इसका। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया है। भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोर्रे तेलंगाना में स्थापित किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या है तो इसके बारे में जानिए। तो यह सूचकांक या इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपबंध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। यह सूचकांक बाहुलता या बाहुलवाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है। विश्व में प्रेस स्वतंत्रता के टॉप 3 देश देखें तो या टॉप 3 देश में नॉर्वे पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरा और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। इसी क्रम में भारत 142वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन करता है। ठीक है, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वेजियन क्रोन नॉर्वे की करेंसी है और अर्ना सोलबर्ग प्रधानमंत्री है नॉर्वे के। मध्य रात्रि का सूर्य का देश या मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम से भी नॉर्वे को ही जाना जाता है। ठीक, उत्तरी ध्रुव में पड़ता है ये, यूरोप महाद्वीप में। नॉर्वे की सबसे लंबी नदी है ग्लोम्मा नदी और नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली यह भी नॉर्वे देश के थे। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह मिगेल डियाज कैनेल। ठीक, क्यूबा या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबा की करेंसी है क्यूबा पेशो। मिगेल डियाज कैनेल ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। मैनुअल मारेरो क्रूज ये प्रधानमंत्री हैं क्यूबा के। टॉप 5 देशों के राष्ट्रपति देखें तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई, ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनार, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और कोसोवो के राष्ट्रपति हैं वजोसा ओस्मानी साद्रियो। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया गया है। हर साल 21 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवाचार और रचनात्मकता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मकता सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। रचनात्मकता एक ऐसी सोच है जो दुनिया को गोल बनाती है। यौन संबंधी कुछ अन्य प्रश्न देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे, ये नॉर्वे देश के। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 से बना हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 देश है और दक्षिणी सूडान 193वां देश बना था, अंतिम देश। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे
अटल बिहारी वाजपेयी। और 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। किस देश की स्पेस एजेंसी के इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो ये अमेरिका के, ठीक है। मंगल ग्रह या मार्स, मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से चौथे ग्रह या चौथे क्रम में है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स या निक्स ओलंपिया है और ये मंगल ग्रह में स्थित है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत का मंगल मिशन, जिसे मॉम नाम से जाना जाता था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर यह एक सौर ऊर्जा संचालित हेलीकॉप्टर है। इंजेन्यूटी दूसरे ग्रह में संचालित उड़ान का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है। नासा इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की मदद से परीक्षण उड़ान का प्रदर्शन करेगा। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की मुख्य चुनौती यह है कि इसे 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान में जीवित रहना होगा। इस तरह के कम तापमान इस क्राफ्ट पर बैटरियों को फ्रीज और क्रैक कर सकते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसे यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान और 46वें नंबर के राष्ट्रपति है। कमला हैरिस ये उपराष्ट्रपति हैं और प्रथम भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति महिला है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी ये पोटोमैक नदी के किनारे है और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया इजराइल, ठीक है। इजराइल में 16 साल से अधिक उम्र के 81% नागरिकों और निवासियों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कोरोना टीकाकरण मामले में सबसे आगे है और अब इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां पर मास्क न पहनना अनिवार्य कर दिया है। और इसी के साथ इजराइल 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल और या शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूवन रिवलिन। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल यह सर्वाधिक यहूदी वाला देश इजराइल है, ठीक है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश घाना बन गया। H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला रूस देश में आया। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बन गया। भारत का महाराष्ट्र राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मौत हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौत हुई है, ठीक है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश न्यूजीलैंड और भारत 86वें स्थान पर है। हाल ही में भारत में साइबर अपराध के मामले पर नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइड रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो ये नॉर्थलाइन लॉक ने, ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 36% भारतीय वयस्क यूजर्स के अकाउंट्स या डिवाइस में पिछले 12 महीने में अनऑथराइज एक्सेस की बात सामने आई है। साइबर क्राइम में इतने मामलों के बावजूद केवल 36% यूजर्स ने ही किसी तरह के सुरक्षा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। स्टडी में सामने आया है कि 10 में से 7 यानी 70% भारतीय यूजर्स का मानना है कि हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स को वर्क फ्रॉम होम की स्थिति का फ़ायदा मिल रहा है। रिपोर्ट्स ने कहा गया कि करीब 63% भारतीय यूजर्स ने माना कि वे कोरोना वायरस महामारी के बाद से साइबर क्राइम को लेकर ज़्यादा रिस्क पर हैं। कुछ संगठनों और उनके रिपोर्ट्स देखें तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ये ILO ने जारी की है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये
IMF ने जारी किया है और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया और इसका मुख्यालय कोलगनी, स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको विश्व बैंक भी कहते हैं, और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, अगला है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है, इसका मुख्यालय कोलगनी, स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में किसने देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC के बारे में अध्ययन करने के लिए सुदर्शन सेन समिति गठित की है? तो ये RBI ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति गठन की है और यह समिति ऋण समाधान में ARC की भूमिका का मूल्यांकन करेगी और उनके व्यापार मंडल की समीक्षा करेगी। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन ने की है। RBI भारत में जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है और इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुआ था और उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। ठीक है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। RBI का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में है और RBI के अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 46वें नंबर पे हैं। ठीक है, और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेज गवर्नर थे सर ऑस्बॉर्न और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह ये है आपका ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ये दोनों भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह है, आपने नोट में भी देखा होगा इसे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय ये कोलकाता में था पहले, अभी वर्तमान में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, 1937 के आसपास में स्थायी रूप से। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्ति प्रशासनिक सेवा अधिकारी को संबोधित किया था। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के मेटकाफ हाउस में हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो ये याद रखना, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ये राष्ट्रीय लोक सेवक होते हैं, यानी जो भी हमारे IAS PCS के अधिकारी होते हैं उनके लिए कहा गया शब्द है और ये कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक, मार्च के महीने में टॉप 5 दिवस देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को और इस बार का थीम था रोड सेफ्टी। 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और वुमेन इन आइड लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 इस बार का थीम था। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को मनाया जाता है, लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज थीम था इस बार का। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार का थीम है। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस ये 18 मार्च को मनाया जाता है और रिसाइकलिंग हीरोज इस बार का थीम था। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की है? तो ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना या SISFS की शुरुआत की है। इस फंड का उद्देश्य स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप्स, विकास, उत्पादन परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। टॉप 5 योजना देखें तो किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। कीवी मिशन योजना को उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। पंजाब की सरकार ने 1 लाख तक के टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन, सम ऑफ द
brightest mind in the country can be found on the last benches of the classroom। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विचार है। इसको आप समझिए और अपनी मेहनत जारी रखिए और अपनी सफलता को अचीव कीजिए। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।